हर युद्ध में तलवारें नहीं चलती, कुछ युद्ध पहचान के होते हैं। और महाभारत का सबसे खामोश युद्ध लड़ा गया था एक ऐसे योद्धा ने जो जन्म से राजा था लेकिन जिंदगी भर सूत पुत्र कहलाया। उस योद्धा का नाम था कर्ण। रात का सन्नाटा, गंगा का बहता पानी, एक मां जो मां होते हुए भी मां नहीं बन पाई। कुंती अपने पहले पुत्र को लोक लाज के डर से नदी के हवाले कर देती है। वही बालक जिसके कानों में कुंडल और शरीर पर कवच था, वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो सूर्य का पुत्र था। वर्ष बीतते गए और वही छोड़ा हुआ बालक धनुष थामे गुरु द्रोण के दरबार में खड़ा था। मैं भी योद्धा हूं, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब में सवाल आया, तुम्हारी जाति क्या है? उस दिन एक महान योद्धा को उसकी प्रतिभा से नहीं, उसकी पहचान से तोला गया। दरबार में सन्नाटा था, सवाल अब भी हवा में लटका था, तुम्हारी जाति क्या है? और कर्ण पहली बार समझ गया था कि इस युद्ध भूमि में हुनर नहीं, पहचान जीती जाती है। तभी भीड़ से एक आवाज उठी। यह आवाज सम्मान की थी, दया की नहीं। दुर्योधन आगे बढ़ा और बोला, अगर ये सूत पुत्र है तो आज से ये राजा है। उस एक पल में कर्ण को सिंहासन नहीं मिला, उसे मिला ऐसा मित्र जिसके लिए वो इतिहास से भी टकरा गया। कर्ण जानता था कि जिस राह पर वो खड़ा है वो अधर्म की ओर जाती है। कर्ण का धर्म किताबों में नहीं था, वो वचन में था, दोस्ती में था। जब इंद्र ब्राह्मण बनकर आए और बोले, मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तो कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। जिस कवच ने उसे अमर बनाया था वही उसने दान कर दिया। युद्ध अपने चरम पर था और आज कर्ण सामने था अपने सबसे बड़े सत्य के। रथ का पहिया धरती में धंस गया, शस्त्र हाथ से छूट गया। सामने अर्जुन था और पास खड़े थे कृष्ण। कर्ण ने युद्ध नहीं रोका, उसने बस इतना कहा, योद्धा को यूं मत मार। उस दिन महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध हार गया, लेकिन इतिहास ने उसी दिन एक अमर नाम लिख दिया। पांडवों ने युद्ध जीता, कौरव हार गए, और कर्ण सब कुछ हारकर भी सब कुछ जीत गया। कुरुक्षेत्र में उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा था, उस दिन एक सवाल जिंदा रह गया था। अगर जन्म पहचान तय करता है तो फिर योग्यता का क्या? कर्ण ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन उसने इतिहास को सोचने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी महाभारत में सबसे ज्यादा कर्ण को याद किया जाता है।